चरण सिंह ने कहा था कि अरे वो किसानों, एक नजर रखियो खेत खलियान पर, दूजा लाल किला के मचा। आज उनकी एक एक बात सही साबित हो रही है। आप किससे उम्मीद लगाते हैं? इससे पहले झारखंड में एनडीए की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जीएम लैंड को लैंड बैंक बना दिया, बनाया कि नहीं? हम छोटा लड़का है, हमको नॉलेज नहीं है, आप बताइए। जीएम यानी गैर मजबूर लैंड, उसको लैंड बैंक बना दिया। लैंड बैंक बने क्या? उसमें सरकार अपने अनुसार किसी को जमीन आवंटन कर सकता है। और जीएम लैंड बने क्या? उसमें रैया अपने अनुसार भरना घोड़ सकता है। समझना होगा। और वर्तमान सरकार की है कि नहीं, ये लैंड पूल बिल, ये भी एक बिल लेके आया था, विरोध इसका भी हुआ। लैंड पूल बिल यानी शहर से 20 किलोमीटर तक मनमाने आपका जमीन ले लेंगे। आप बताइए, शहर जरूरी है कि गांव? नहीं चाहिए आपका शहर जहां दामोदर नदी करिया करिया हो जाए, नहीं चाहिए आपका वो विकास। तो भैया इन सब बातों को समझना होगा। इसीलिए आज भले लोग कहते हैं कि हम लोग को लीडर बनना है, बिल्कुल नहीं, हम लोग रिफॉर्मर हैं, हम लोग रिवाकर हैं, आपको रिवाक कर रहे हैं, फिर से जगा रहे हैं। एक समय झारखंड आंदोलन के समय लोगों को रात्रि पाठशाला के माध्यम से जगाया जाता था, बस हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम लोग को लीडर नहीं बनना है, आप बनिए, मुबारक हो, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जो नियम पूरे भारत में फॉलो होता है वही नियम झारखंड में फॉलो हो। जो कंपनियां पूरे देश में अन्य क्षेत्रों में बर्ताव करती है वही झारखंड के साथ बर्ताव करे, हम ये चाहते हैं। आपका ताजा उदाहरण होगा, ममता बनर्जी कैसे मुख्यमंत्री बनी, जानकारी होगी आपको। सिंहपुर, क्या नाम था गांव का? आप लोग जानकार लोग बैठे, याद कीजिए। वहां नैनो या टाटा नैनो या किसी को लगभग 1000 एकड़ जमीन दिया गया था पूर्व सरकार ने। ममता बनर्जी सड़क पर आकर आंदोलन किया, आज सारा का सारा जमीन रैयत को वापस मिला। लेकिन झारखंड में कोई लीडर नहीं है जमीन वापस करने के लिए। उसी के कारण आज माननीय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी है। क्यों? न बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, आपकी ताजा जानकारी के लिए बता दें, आज ऑल ओवर झारखंड में जो तापमान है, टेम्परेचर है 35-36 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सबसे ज्यादा धनबाद रांची का होता है, जमशेदपुर का, क्या कि औद्योगिक क्षेत्र है, वहां 35-36 है। गोड्डा में 40 हो गया है। क्या पता है? वहां अडानी का पावर प्लांट लगा है वो विषय नहीं है, वो पावर प्लांट उड़ीसा और बंगाल में लगने वाला था। आपकी जानकारी के लिए, पढ़े लिखे लोग, यदि आज भी अगर आपको लगता है किसी दल के अगर अंत समर्थक है तो मेरे लॉजिक को देखिएगा, उड़ीसा बंगाल में वही प्लांट लगने वाला था, उड़ीसा बंगाल ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? ना उसमें जो बिजली का प्रोडक्शन होता वो 100% बिजली बांग्लादेश को जाता। तो उड़िया वाला बंगाल बोला हम लोग भूखा है क्या? सर्वा जमीन हमारा, मजदूर हमारा, साधन संसाधन हमारा, और बिजली से पसीना को रहेगा। झारखंड का लोग बोलता है, मार के, पीट के, लाठी से केस करते, स्पष्ट पेपर पड़े होंगे, 100% 768 मेगावाट का बिजली बांग्लादेश। बताइए, यदि आज यदि हम लोग नहीं जागरूक होते हैं, आज यदि अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा बहुत लोकतंत्र जिंदा है, आने वाले सालों में जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये लोकतंत्र को लोग तानाशाही में बदलेंगे। इसका ताजा उदाहरण है, आज जिनके पास शक्ति है, जिनके पास सत्ता है, बड़ा बाबू उन्हीं का है, डीसीओ उन्हीं का है, एसपी भी उन्हीं का है, जनता का नहीं है। आज समय है, आज समय है, आज कम से कम लोकतंत्र कुछ हद तक जिंदा है। आज अपने आंदोलन के माध्यम से, अपनी जानकारी एकत्रित के माध्यम से, कानूनी दांव पेचों के माध्यम से आज इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करें, अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करें नौजवानों। नहीं तो 20 वर्षों बाद एक ऐसा समय आएगा कि अंग्रेजों से भी भयानक गुलामी होगी, अंग्रेजों से भी भयानक होगी। आप इसे एक मन घड़ंत कहानी नहीं समझे, आप लॉजिकली कभी भी, यदि आपको अपने पर्सनल लाइफ से, इस मौज मस्ती की जिंदगी से अगर समय मिलता है, फुर्सत मिलता है, तो सोच के देखिएगा इस राज्य और देश के हालात कि आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। इसलिए आज आपसे हमारा प्रार्थना होगा, सभी से हमारा निवेदन होगा, ये राज्य हमारा है, ये जल जमीन जंगल पर अधिकार हमारा है, इसे हम किसी भी सूरत हाल में किसी को नहीं देंगे। और यदि लेगा तो बिना शर्त के नहीं, शर्तों के साथ लेने होगा। और हम तो साफ साफ कहते हैं, यदि कभी जमीन अधिग्रहण का विषय हो तो वहां 3 ही लोग रहें, एक सरकार के लोग, दूसरे कंपनी के लोग और तीसरे ग्रामीण। वहां तय होगा, जो भी तय होगा
सामूहिकता के साथ तय होगा। यहीं आप चले जाइए बरही के साइड में, आज भी वहाँ जो एनएच का चौड़ीकरण हुआ कलकत्ता से दिल्ली, हमारा तो चाची घर है, वहाँ लगभग 6 लाइन बन चुका है। गोविंदपुर बरवड्डा में भी 6 लाइन, राजगंज में भी, डुमरी में भी, इसरी में भी, निमिया घाट में भी, लेकिन बरही में नहीं बना है। पता नहीं, वहां जाके पूछे तो उन लोग बोला जमीन हम लोग कहा है, पैसा पे हम लोग करेंगे। लास्ट में उन लोग पिलर गाड़ा है, उसी पूरा लगभग मैंने बहुत लंबा दूर तक पिलर गाड़ के सड़क को ऊपर से लेके जा रहा है। अब पता नहीं वो लोग कैसे लड़ा, हमको भी जानकारी नहीं। हम वहां गए थे कोडरमा तो देखे कि वहां सड़क एक बित्ता और जमीन नहीं लिया है, जो नया सर्वे हुआ है। 4 लाइन से 6 लाइन में जब सर्वे हुआ वहां का एक बित्ता जमीन नहीं दिया। अब क्या तर्क था उनके पास, क्या दलील था, ये तो वहां के लोग जानते हैं। बस इतना उन्होंने बताया कि हम लोग जो सेकेंड सर्वे हुआ जमीन वाला सड़क की चौड़ीकरण के लिए हम लोग एक बित्ता लेंगे, क्योंकि हम लोग जमीन का पैसा बाजार मूल्य के अनुसार मांग रहे थे और कंपनी एकदम औने पौने दाम में दे रही थी। तो इसलिए आप समझना होगा, एक बात याद रखिए, दुनिया में कोई चिरंजीवी नहीं है। बड़ा बड़ा 30 मार्का, बड़ा बड़ा मने बलशाली, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े बादशाह इसी मिट्टी में दफन हो गए हैं। तो ये हुक्मरान, ये सरकारें और ये बड़े बड़े अरबपति लोग क्या हैं, इनका भी दफन होना इसी मिट्टी में तय है। बस आप अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को कम मत कीजिएगा। आप अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को दुगनी रखिएगा। बाकी बड़े बड़े तिस्मारखां इसी मिट्टी में मिल के रह जाएंगे। ये अमर होके नहीं आए हैं, कोई अमृतत्व का वरदान लेकर यहाँ नहीं आए हैं। ये अमृतत्व की कहानी किताबों में अच्छी लगती है, सबका अंत होगा। बस अपने हौसले को पस्त मत कीजिएगा। हम तो बार बार कहते हैं एनटीपीसी रहे, बीटीपीसी रहे, सीटीपीएस रहे, सबका अंत होगा। यदि वे लोग जुल्मी हैं, हर जुल्म का अंत होता है। बस जुल्म सहने वाले प्रतिकार करना सीखना होगा। और ये आज आपको और हमको तय करना है कि हम कैसे प्रतिकार करते हैं। आज हम फिर से अपने बातों को समापन करने से पूर्व वही लाइन दोहराएंगे कि हम भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। हम यही बाबा साहेब की प्रतिमा है, उनके द्वारा, उनके सहपाठियों के द्वारा, उनके सहकर्मियों द्वारा स्थापित भारत के संविधान में आस्था है। हमारी लड़ाई संवैधानिक होगी, हमारी लड़ाई कानून से होगी, हमारी लड़ाई कागज से होगी। यदि बात नहीं बनेगी तो इसमें वोट की ताकत से होगी।